नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में दिल से स्वागत है। आज हम आपको स्क्विड गेम सीजन 2 एपिसोड 6 की पूरी कहानी विस्तार से समझाने वाले हैं। अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले मेरी प्लेलिस्ट जरूर देख ले ताकि कहानी को अच्छे से समझ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 5 के आखिरी पलों में दर्शकों ने देखा कि खिलाड़ियों को एक नया और बेहद मुश्किल गेम खेलना है। इस बार सभी खिलाड़ियों को एक जायंट घूमते हुए सर्कल पर खड़ा होना था। जैसे ही म्यूजिक बजना शुरू होता, सर्कल घूमने लगता। खिलाड़ियों को अपनी पोजीशन बनाए रखनी थी क्योंकि जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती थी। जब म्यूजिक बंद होता और सर्कल रुकता, अनाउंसर एक नंबर बोलता। खिलाड़ियों को उस नंबर के बराबर टीम बनाकर पास के कमरों में जाना होता। जैसे अगर अनाउंसर ने कहा 5 तो खिलाड़ियों को 5-5 की टीम बनानी होती और किसी कमरे में घुसना होता। लेकिन चुनौती ये थी कि अगर कोई पीछे रह गया या कोई गलत टीम में गया तो गॉड्स उसे बिना किसी दया के मार डालते। पहले राउंड में अनाउंसर ने कहा कि टीम 5 खिलाड़ियों की बनानी है। सभी खिलाड़ी तेजी से अपनी टीम बनाने में लग गए, लेकिन कुछ लोग ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए। जिन लोगों ने समय पर कमरों में प्रवेश नहीं किया, गॉड्स ने उन्हें बेरहमी से मार दिया। प्लेयर 456 ने प्लेयर 11 और 3 और खिलाड़ियों के साथ एक टीम बनाई। उनके साथी थे जंगबे प्लेयर 390, डाई हो प्लेयर 388 और जून ही प्लेयर 222। इन पांचों ने मिलकर टीम वर्क और एक दूसरे की मदद से पहला राउंड पार किया। हर राउंड के बाद खिलाड़ियों की संख्या घटती गई। जो भी नियम तोड़ता या समय पर टीम नहीं बना पाता, उसे जान से हाथ धोना पड़ता। आखिरी राउंड से पहले सिर्फ 126 खिलाड़ी ही बचे थे। प्लेयर 1 ने बाकी खिलाड़ियों को बताया कि फाइनल राउंड में हर कमरे में सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं। उसने यह अंदाजा कमरे की कुल संख्या 50 और बचे हुए खिलाड़ियों की संख्या 126 को देखकर लगाया। उसकी बात सही साबित हुई। अनाउंसर ने घोषणा की कि फाइनल राउंड में हर कमरे में केवल 2 खिलाड़ी होंगे। अब हर कोई सतर्क हो चुका था। खिलाड़ियों को न सिर्फ टीम बनानी थी, बल्कि यह भी तय करना था कि किसके साथ आगे खेलना है। फाइनल राउंड में प्लेयर 1 और जंगबे एक पीले रंग के कमरे में दौड़कर घुसे, लेकिन जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से एक और खिलाड़ी मौजूद है। अनाउंसर ने साफ कहा था कि अगर किसी कमरे में 3 लोग होंगे तो तीनों को खत्म कर दिया जाएगा। हालात गंभीर हो चुके थे। प्लेयर 1 ने बिना सोचे समझे उस तीसरे खिलाड़ी को मार डाला। जंगबे ये देखकर दंग रह गया। उसे समझ आ गया कि प्लेयर 1 जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इस राउंड के बाद सिर्फ 100 खिलाड़ी ही बचे। हर राउंड के साथ यह साफ हो रहा था कि केवल वही बचेगा जो चालाकी और ताकत दोनों का सही इस्तेमाल करेगा। जैसे जैसे गेम अपने अंत की ओर बढ़ रहा था, बाहर की दुनिया में भी कुछ बड़ा हो रहा था। जून हो, वू सीक और उनकी टीम उस रहस्यमय आइलैंड की तलाश में जुटे थे जहां ये मौत का खेल हो रहा था। उन्होंने एक ड्रोन की मदद ली। ड्रोन ने उन्हें आइलैंड के बीचों बीच एक दरवाजा ढूंढने में मदद की। लेकिन जैसे ही टीम के 2 सदस्य उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, एक छुपा हुआ बम फट जाता है। धमाके में एक सदस्य की मौत हो जाती है और दूसरा बुरी तरह घबरा जाता है। इसके बावजूद टीम हार मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने फैसला किया कि अगले दिन ऑपरेशन फिर से शुरू करेंगे। गेम के बाद एक्स और ओ नाम के 2 ग्रुप्स की मीटिंग हुई। जंगबे को लगा कि प्लेयर 1 शायद अपने पिछले कदम के कारण वोटिंग में अपनी राय बदल दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वोटिंग फिर से बराबरी टाई पर खत्म हुई। अब अगली वोटिंग में तय होगा कि गेम आगे चलेगा या खत्म होगा। अगर गेम खत्म होता तो हर खिलाड़ी को 356 मिलियन वॉन दिए जाते। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक्स और ओ ग्रुप्स के बीच बाथरूम में खतरनाक झगड़ा शुरू हो जाता है। थैनोस और मेंगी के बीच शुरू हुआ यह झगड़ा जल्द ही खून खराबे में बदल जाता है। दोनों अपने अपने ग्रुप्स को बुला लेते हैं और बाथरूम खून से भर जाता है। थैनोस मेंगी का गला दबाने ही वाला होता है कि एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड के अंत ने दर्शकों को सस्पेंस में छोड़ दिया। कौन सा ग्रुप ज्यादा नुकसान झेलेगा? क्या गेम खत्म होगा या जारी रहेगा? आखिरकार कौन बचेगा? इन सारे सवालों के जवाब के लिए अब बस एक एपिसोड बचा है। तो दोस्तों, अगले हफ्ते के एपिसोड के लिए तैयार रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।